तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 90-100 वर्ष पुरानी घटना होगी, 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। महाराज जी बताते थे कि बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं थी और ठाकुर जी को शयन करा के हम यमुना किनारे थोड़ी देर ठंडक में बैठने के लिए गए, वहीं बैठ के माला फेरेंगे। सत्य घटना है भैया जी। तो वहां एक संत बैठे दिखाई पड़े, बोलो यमुना जी के पुलिन में बैठे थे, इतनी दूर यमुना जी से बैठे थे जैसे हमसे पूज्य महाराज जी बैठे, इतनी दूरी पर जल था, माने केवल 1-1.5 हाथ की दूरी पर जल था। वहां एक संत बैठे थे, गौर वर्ण का शरीर था और शरीर एकदम अस्थि मात्र शरीर था, पर शरीर से इतनी कांति प्रकट हो रही थी, महाराज जी कहते थे मस्तक ऐसे जैसे साक्षात पूर्णिमा का चंद्रमा हो, ऐसा मस्तक। वो उन्मुनी मुद्रा में विराज रहे थे। उन्मुनी मुद्रा योगियों की शांभवी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, उस उन्मुनी मुद्रा में वो विराज रहे थे। कहते हमने चरणों में प्रणाम किया, वो मेरी ओर देखे नहीं, वे अपने भाव समाधि में थे। फिर हम आए, थोड़ी बैठकर वहां जप करते रहे कि महात्मा ध्यान से खुलें तो इनके पास बैठकर इनसे कुछ पूछें। लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे बैठे, वे अपने ध्यान में ही रहे आए। तो महाराज जी कहते कि अपने राम आए और गुरु महाराज तखत पर लेटे थे, चौक में ही, खुले में, गर्मी का समय था। तो गुरु जी को कहो बच्चा कहाँ गए थे पुजारी जी? कि महाराज जी यमुना किनारे बैठ के थोड़ा माला फेरने गए थे। तो बताया कैसे ऐसे महात्मा, अरे बोले कोई सिद्ध पुरुष आए, तुम बड़े भाग्यशाली हो, किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन हुआ, चलो हमको भी दर्शन कराओ। तो मंदिर के ठाकुर जी के शयन का दूध भोग रखा था, गुरु महाराज ने लिया नहीं था, एक कुल्हड़ में दूध लिया, बोले आज हमने दूध लिया नहीं, चलो दूध लेके गए। प्रणाम किया, उन संत से पूछा तो उन संत ने कहा मैं यमुनोत्री से आया हूं। क्या कहा? यमुना जी का उद्गम जहां से हुआ है यमुनोत्री, वहां से मैं हिमालय से आया हूं। तो महाराज जी आपका शरीर तो इतना कमजोर है कि आप तो चले ही नहीं सकते, कैसे आए? उन्होंने कहा मैं संकल्प सिद्ध योगी हूं, मैं अपने योग संकल्प से यहां आया हूं। तो भगवान किस लिए आए हैं? बोले वृंदावन की रज प्राप्त करने के लिए आया। आज 10वीं है, कल एकादशी को हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी आपकी अवस्था तो बहुत लगती है, आप कुछ आहार नहीं लेते हैं। तो उन्होंने अवस्था नहीं बताई। उन संत ने कहा 10,000 वर्ष से मैं केवल वायु का ही आहार कर रहा हूं। क्या कहा? अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल से पहले के सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? मैं 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार कर रहा हूं। तुम्हारे यमुनोत्री छोड़ के यहां देह त्यागने आए? बोले हां, उत्तराखंड साधन भूमि है, वृंदावन फल भूमि है। क्या कहा? वो साधन भूमि है, ये फल भूमि है। कल प्रातः काल 4 बजे हमें ब्रजरज प्राप्ति होगी, पर यह किसी को बोलना मत। क्यों? कि आने से भी मेरा दर्शन सबको नहीं होगा, तुम्हारे शिष्य को हो गया और तुमको हो गया। तो महाराज हमारे ठाकुर जी के ब्यारू भोग का थोड़ा दूध है, आप थोड़ा दूध ले लें। तो संत ने मुस्कुरा कर कहा कि हम तो वायु के अतिरिक्त कुछ लेते नहीं हैं, पर आपने कहा है कि हमारे गोपाल जी का ब्यारू भोग है तो प्रसाद का तिरस्कार करेंगे तो दोष लगेगा। तो ऐसा कहकर महाराज जी एक घूंट, महाराज जी कुल्हड़ में से उन्होंने एक घूंट, मुश्किल से एक घूंट भी नहीं, शायद 1 तोला दूध उन्होंने थोड़ा सा पिया होगा और पी करके फिर महाराज जी को दे दिया। और महाराज जी के हाथ से महाराज जी के गुरुजी ने लिया। महाराज जी कहते हमारे गुरुजी ने प्रसाद लिया, बचा हुआ हमको दिया। और सवेरे हम जल्दी ही 3 बजे ही वहां पहुंच गए कि देखें महाराज का देह
किस प्रकार से। तो महाराज जी ने कहा कि हम सवेरे रात्रि को 2 बजे तो उठते ही थे, 2 बजे के स्नान ध्यान करके ध्यान को बोले जमुना किनारे ध्यान करेंगे, चले गए वहां। तो कहते ठीक 4 बजे हमने देखा उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया, हमने आंखों से देख रहा हूं, और ऐसे उन्होंने यमुना जी के जल का आचमन लिया और देखते देखते यमुना जी के जल में जल रूप हो गए। कहते कहते महाराज जी रोमांचित हो जाते थे, कहते थे मैंने अपने जब पुजारी था तब अपनी आंखों से ये प्रत्यक्ष घटना देखी। तो कहते बच्चा वृंदावन अयोध्या सामान्य नहीं है, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं। ये बात इसलिए ध्यान आ गई कि 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार करने वाले महात्मा ने भी प्रसाद के नाम पर कुछ लिया तो एक घूंट गैया का दूध लिया। आप घर के द्वार पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की प्रतिष्ठा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो अवश्य ही कोई न कोई महापुरुष सुखदेव जी की कोटि का आ जाएगा और आपको उसके आतिथ्य का अवसर मिलेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा।